मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस वक्त कोरोना महामारी फैली हुई है। अब तक कई लोगों ने अपनी जानें गंवा चुकी है और चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हालात से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पे काम कर रही है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 2 महीने होने आ गए लॉकडाउन को लेके, और इन 2 महीनों के बाद ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि जून की 1 तारीख से महाराष्ट्र सरकार जो है लॉकडाउन को 4 चरणों के अंदर धीरे धीरे करके हटाने जा रही है। कहाँ तक सच्चाई है इन बातों में हम जानने की कोशिश करेंगे। मुमरा कौसा के प्रसिद्ध समाज सेवक प्रोफेसर हसन मुलानी साहब से आइए उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक सच्चाई है लॉकडाउन को हटाने की खबरों में। हसन भाई, जैसे जैसे जून की 1 तारीख करीब आते जा रही है तो लोगों के अंदर मतलब ऐसी बातें चल रही थी, ऐसी मतलब खबरें आ रही थी कि जून की 1 तारीख से हो सकता है महाराष्ट्र सरकार जो है लॉकडाउन को हटाने जा रही है, 4 चरणों के अंदर हटाया जाएगा, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? क्या वाकई में महाराष्ट्र सरकार जो है लॉकडाउन को 4 चरणों में हटाने जा रही है? क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मुमरा टाइम्स और मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी फ़ोन आ रहे थे मुझे भी कि लॉकडाउन वापस हटने वाला है क्या, तमाम चीज़ें खुल जाएगी क्या जून 1 तारीख से। क्योंकि जो ये महाविकास आघाड़ी सरकार है, इसमें किसी एक मिनिस्टर ने या किसी एक विभाग या डिपार्टमेंट ने कभी भी औपचारिक तौर पर या ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ये बड़ा बदकिस्मती रही है कि अलग अलग मिनिस्टर ने लॉकडाउन को लेकर, बाज़ार के टाइमों को लेकर अलग अलग जगह से अलग अलग इंटरव्यू दिए, जिससे ये असमंजस का और अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है। मोइन भाई, जैसे आज 29 मई की शाम आ चुकी है, अब तक के 4 चरणों में क्या क्या खोला जाएगा, कैसे खोला जाएगा, इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अब तक जब तक के महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई कागजी नोटिस या कोई कागजी लेटर नहीं आता, तब तक के जितने भी लोग हैं, हमारे मुमरा टाइम्स के जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने लोग भी सुन रहे और देख रहे हैं, उनको मैं ये साफ कह दूं कि तमाम चीज़ों को आप अफवाहों में गिनो। ये बात अलग है कि बड़े बड़े जिम्मेदार शहर के और राज्य के, हमारे खासकर महाराष्ट्र राज्य के जो मिनिस्टर है, इन्होंने बताया है कि पहले चरण में हम जितने भी गैर ज़रूरी, जैसे नॉन एसेंशियल होती है, उसमें इस्त्री की दुकान आती है, उसमें कपड़ों की दुकानें आती है, जूते चप्पल की दुकानें आती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की दुकानें आती है। ये तमाम चीज़ों को पहले चरण में खोला जाएगा। फिर दूसरे चरण में थोड़ा सा मार्केट को टाइमिंग दिया जाएगा, बाजार और मॉल्स को खोला जाएगा। तीसरे चरण में हम हो सकता है सिनेमा घरों को खोले, और चौथे चरण में मस्जिद और मंदिर और जितने भी धार्मिक प्रार्थना स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको खोले जाएंगे, लोकल को खोला जाएगा। ये तमाम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ज़रिए आवाम को तसल्ली देने के लिए, आवाम को उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ कि 1 जून 2021 को एक नया नोटिस आने वाला है। अब चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोविड का एक टास्क फोर्स बना हुआ है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, IAS रैंक के जो बड़े बड़े कलेक्टर और कमिश्नर्स होते हैं, इन सब से डिस्कस करने के बाद एक नियमावली, एक नई नोटिस आएगी जून 1, 2021 को, जिसमें जितने भी एसेंशियल, इमरजेंसी और इम्पॉर्टेंट सर्विस है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हो गई, बेकरी हो गई, डेयरी हो गई, दवाइयाँ और ये सब हो गए, इनका टाइमिंग और नॉन एसेंशियल का टाइमिंग आएगा। इससे ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। आज ही राजेश टोपे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी लॉकडाउन के कानून है, इसको 15 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और उनकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 10 से 15 ऐसे बड़े बड़े ज़िले हैं। अगर नाम लेने चाहे तो पूना एक ज़िला है, नासिक एक ज़िला है, नागपुर एक ज़िला है, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर है, वो रेड जोन में है। तो महाराष्ट्र सरकार जब नोटिस निकालती है मोइन भाई, तो पूरे महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए निकालती है। तो 1 जून को सब कुछ खुल जाएगा ऐसा नहीं है, ये महज अफवाह है कि सब कुछ खुल जाएगा और सारी गाड़ियाँ, सारी दुकानें, सब कुछ खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यापार मंडल जो है, जितने भी व्यापारी यूनियंस हैं, ये लोगों ने गुहार लगाई है मुख्यमंत्री से और शासन से और हुकूमत से कि सरकार जल्द से जल्द बाज़ारों को खोल दे
लेकिन सरकार का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा बाज़ारों को खोलने के लिए। तो आने वाले दिनों में कम से कम अगर मेरा अंदाज़ा है कि 1 जुलाई या 16 जुलाई तक तमाम चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। ये जून का पूरा के पूरा महीना जिस अंदाज से अभी पिछले 1.5-2 महीने चल रहे थे उसी अंदाज से जून का महीना भी चलेगा। हो सकता है 1-2-4 घंटा आपको बाजार का टाइमिंग ज़्यादा मिले, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। कहने का मतलब कि लॉकडाउन को मतलब हटाने के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई शासन की नियमावली, शासन का कोई निर्णय या कोई ऐसा परिपत्रक, नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है। बस अखबारों के ज़रिए और टीवी के ज़रिए कोई एक मिनिस्टर आता है और वो अपने हिसाब से बोल दे रहा है और लोग उसी को रूल, उसी को कानून समझकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन आवाम से मैं दिल से गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी जब तक सरकारी नोटिस महानगर पालिका की तरफ से या थाना जिला अधिकारी की तरफ से या महाराष्ट्र शासन के किसी विभाग की तरफ से नहीं आता तब तक आप अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हसन भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे थाना महानगर पालिका के अंदर मतलब लगभग 34 या 35 वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहाँ पे लोगों को प्रतिदिन हज़ारों लोगों को मतलब टीका लगाया जा रहा है। जबकि मुमरा के अंदर 3 वैक्सीनेशन सेंटर है। पहला जो है वो आनंद कोलीवाड़ा के अंदर है और दूसरा अमृत नगर दरगाह परिसर के अंदर है और तीसरा जो है MMLE का जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। जो हाल ही के दिनों के अंदर मतलब जिस तरीके से कोरोना महामारी ने मतलब अपना कहर बर्पा किया है, हज़ारों लोगों की उसके अंदर मौतें हुई है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो मतलब ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब वैक्सीनेशन किया जा सके ताकि इस महामारी के ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फिर आखिर क्या वजह है कि थाना महानगर पालिका में जो 34 वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे प्रतिदिन हज़ारों लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन मुमरा के अंदर कि मात्र केवल 3 वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर मात्र केवल 150-200 लोगों को ही मतलब वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे हसन भाई से। हसन भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेके? मोइन भाई, ये आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा। मैं आवाम को बता दूं मुमरा टाइम्स के माध्यम से कि पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि ठाणे महानगर पालिका अपने तकरीबन 34-35 जो इनके टीका सेंटर है जहां पर कोविड शील्ड का या फिर कोवैक्सीन का टीका दे रहे हैं, तो औसतम डेली तकरीबन 5,000, 6,000, 7,000 इंजेक्शन पूरे ठाणे महानगर पालिका में दीवा, कौसा, मुमरा, कलवा और ठाणे शहर में लोगों को दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुमरा में 3 सेंटर हैं जहां पर डेली वैक्सीनेशन होता है। मैं आवाम को बता दूं कि डेली जहां पर कलवा में, ठाणे शहर में, दीवा में तकरीबन 5, 5.5, 6,000 इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, वही मुमरा में महज 150, 200 और 300 से ऊपर आंकड़ा जाता नहीं है। अगर यही गति रही, महानगर पालिका ने अगर 200-300 वैक्सीनेशन डेली सिर्फ मुमरा को दिए, ये एक तरह का सौतेला व्यवहार है और इसी के खिलाफ हमने और हमारे दोस्तों ने यस वी कैन फाउंडेशन के नाम से कल ही सहायक आयुक्त सागर साळुंके और इसके अलावा कौसा कोविड केयर सेंटर के इंचार्ज को हमने लेटर लिखा और इसको हमने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से महानगर पालिका और प्रशासन तक पहुंचाया भी था और आज उसका तुरंत एक रिजल्ट देखने मिला कि आज 29 मई 2021 को अमृतनगर में जो हमारा कौसा DCH है और इसके साथ में कौसा कोविड केयर सेंटर MMLE पे जो है, इन दोनों केंद्र पे 300 यानी मुमरा को कई हफ्ते बाद या महीने बाद पहली बार मुमरा वालों को 600 वैक्सीनेशन मिले। और हमारी महानगर पालिका से यही मांग है कि मुमरा में, मुमरा शहर के लिए प्रतिदिन 1000 वैक्सीनेशन, 1000 इंजेक्शंस कोविड के आने चाहिए ताकि आने वाले 100 दिनों में तकरीबन 1 लाख मुमरा वासियों को जो 45 से 60 वर्ग के नीचे ऊपर आते हैं, इनको 1 लाख लोगों को आने वाले 100 दिनों में टीकाकरण होना चाहिए। कि जो गति महानगर पालिका की है, इससे 10 साल लग जाएंगे मुमरा वालों को इंजेक्शन लेने के लिए। तो मैं प्रशासन से, हमारे स्थानिक नगर सेवकों से, तमाम नेतागण से गुजारिश करता हूँ, समाज सेवकों से, कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले और
ज़्यादा से ज़्यादा टीका, तकरीबन 1000 टीके मुमरा को डेली मिले, इसकी मांग करे और कोशिश करे कि कौसा मुमरा शहर को 1000 वैक्सीनेशंस डेली मिलने चाहिए। और सबसे आखिर में हसन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि थाना महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति है, सबसे कम अगर केसेस कहीं पाए जा रहे हैं तो है हमारा मुमरा प्रभाग समिति। तो ये बहुत अच्छी और इस शहर के लोगों के लिए मतलब एक अच्छी राहत की खबर है, लेकिन हमें मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसको लेके आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सही कहा आपने कि हमारे यहाँ बहुत कम केसेस है, ये हमारे लिए और रब की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत है, एक अच्छा तोहफ़ा है कि मुमरा शहर में इतने पेशेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आवाम से यही गुजारिश है हमेशा की तरह कि जो भी कोरोना के नियम दिए गए हैं उसका पालन करें, कोशिश करें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के नियम को फॉलो करें। ऐसे लोग जो हमारे बीच में है जो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, ये झूठा है, ये यहूदी साजिशें है, आप इन तमाम चीज़ों को रद्द करें। हमारे इस्लाम के कई सारे बड़े बड़े मुफ्ती, कई सारे बड़े बड़े उलमा ने लाइव आकर अपने मोबाइलों के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए कहा है कि ये एक वबा है, ये एक बीमारी है जो उनको भी हुई और उन्होंने भी रिकवर किया है। तो आप इस चीज़ का यकीन माने कि कोविड है, कोरोना वायरस है। और मैं 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनसे दिल से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको टीका लगाने का, वैक्सीनेशन लगाने का मौका मिले तो आप बिल्कुल लगाइए। मैं खुद ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैंने मेरे वालिद को टीका लगाया है, मेरे फादर ने भी कोरोना का इंजेक्शन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, उन्हें कोई नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें अफवाह है कि इससे कुछ होगा या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को पूछिए, ऐसे लोगों को पूछिए जो आपके ख़ानदान में डॉक्टर है या जिनसे आप हमेशा दवाई लेते हैं, वो आपको ज़रूर अच्छी राय देंगे। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जिनसे हमने मतलब ये जो खबरें आ रही थी लोगों के अंदर, मतलब एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र सरकार जो 1 जून के बाद 4 चरणों में मतलब हटाने जा रही है, उसके ऊपर उनसे चर्चा की। जो हसन भाई ने पूरे विस्तार से हमें बताया कि ये केवल एक भ्रम है, ऐसा सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया और ना ही कोई आधिकारिक तौर पे सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। ये महज एक अफवाह है, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने मुमरा कौसा की जनता से ये निवेदन किया है कि जिस तरीके से वो अब तक का लॉकडाउन के नियमों का पालन करते आए हैं, उसी तरीके से आगे भी वो नियमों का पालन करते रहे। और हमने उनसे ये भी सवाल किया कि थाना महानगर पालिका में जो 34 वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे प्रतिदिन हज़ारों लोगों को उनका टीकाकरण किया जा रहा है। फिर आखिर क्या वजह है कि मुमरा के अंदर जो केवल 3 वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे केवल 150-200 लोगों को ही टीकाकरण किया जा रहा है। तो प्रोफेसर हसन मुल्लानी ने भी बड़ा स्पष्ट तौर पे इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये मुमरा कौसा के लोगों के लिए एक सौतेला रवैया है थाना महानगर पालिका की तरफ से। उन्होंने मतलब उनकी जो संस्था है यस वी कैन फाउंडेशन के मतलब अपनी टीम के साथ उन्होंने थाना महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों से बात की, उनको लेटर भी दिया इस बाबत और उनसे ये मांग की कि जो मुमरा कौसा के अंदर जो 3 वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे टीके की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। और उनकी इस मांग का असर होता भी दिखाई दे रहा है। जो टीके 150-200 के लगभग लोगों को लगाए जा रहे थे, अब लगभग 600 लोगों को प्रतिदिन मुमरा कौसा के अंदर लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। और हसन भाई ने मनपा प्रशासन से ये भी मांग की है कि आने वाले दिनों में मतलब मुमरा कौसा के अंदर कम से कम 1000 लोगों को टीकाकरण होना चाहिए। ऐसी भी मांग उन्होंने मनपा प्रशासन के सामने रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मनपा प्रशासन जो है, जो हसन मुल्लानी की जो संस्था है यस वी कैन फाउंडेशन, उन्होंने जो मांग की है 1000 टीके की, वो मनपा प्रशासन कब पूरी करती है ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।